ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जना। नमस्कार। वचनामृत का या गुजराती में जिसे कथामृत कहते हैं, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, उसका चिंतन करते हुए हम वचनामृत के 10वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 16 अक्टूबर 1882 की बात हो रही है। इस अध्याय में या यूँ कहिए इस परिच्छेद में कुछ बातें बड़ी मुझे अपने आप में महसूस होता है कि बड़ी प्रैक्टिकल बात श्री रामकृष्ण यहाँ दोहराते हैं। एक जो छोटा सा वर्णन आता है कि श्री रामकृष्ण देव की एक प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई है, अर्थात श्री रामकृष्ण ईश्वर के भाव में इस कदर खो गए हैं और ईश्वर के प्रेम में वे उनकी उन्मत्त ऐसी अवस्था हो गई है। एक छोटे से शीर्षक के माध्यम से जैसे ठाकुर या महेंद्रनाथ गुप्त उनके मन में जो विचार उभर रहे हैं उसका एक सटीक सुंदर चित्रण बस एक ही शीर्षक के साथ वह व्यक्त कर देते हैं जैसे। और वही बात श्री रामकृष्ण देव भी जगत के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अगर हमको पागल ही होना है तो ईश्वर के लिए हमें पागल होना है, ईश्वर के प्रेम को लेकर ही हमें आनंद मनाना है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें छोटी छोटी बातें जो प्राप्त हो रही है, जो छोटे सुख बोलिए वो प्राप्त हो रहे हैं, उसको हमको नज़रअंदाज करना है। इस तरह से श्री रामकृष्ण देव हमको सुझाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन मन ही मन कहीं हमें यह जान लेना है कि अच्छी बात तो यही है कि एक तरफ हम भले ही इस संसार को लेकर कुछ छोटा मोटा आनंद लेते हुए हमारी नैया आगे बढ़ाते भी रहें। अब स्वाभाविक है, आपके बेटे को अगर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगर वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट करता है ग्रेजुएशन में क्या कोई भी परीक्षा में, तो माँ को या पिता को तो आनंद होना स्वाभाविक है। या बेटे को बहुत अच्छे तनख्वाह की नौकरी मिल जाती है, बेटी की शादी हो जाती है, या आपको पता चलता है कि आप दादा दादी नाना नानी होने वाले हैं, तो आनंद होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव यह जताना चाह रहे हैं कि इन सब बातों से जो आनंद है वह ठीक है, लेकिन इसी को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मत समझिए। और एक उद्देश्य को सिद्ध करने की दृष्टि से, प्राप्त करने की दृष्टि से एक अवस्था होती है जब साधक भगवान के चिंतन में खो जाता है, ईश्वर के प्रेम में, प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूँ, इसका जो एक अपूर्व आनंद उन्हें महसूस होने लगता है, उनके हृदय में खेलने लगता है। आध्यात्मिक अनुभूति की यही एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आध्यात्मिक आनंद बाह्य वस्तुओं पर निर्भर कभी नहीं होता। देखिए, देह सुख का आनंद प्राप्त करने के लिए दूसरे देह की ज़रूरत होती है। अगर हमको क्रोध करना है तो दूसरा कोई व्यक्ति होता है, उसी पर तो हम क्रोध कर सकते हैं, अन्यथा तो क्रोध किस पर करेंगे। या तो खुद पर करना चाहिए। सत्य तो यही है, साधना की दृष्टि से
क्रोध तो हमें अपने आप पर, अपने में जो दुर्गुण है उनको देखकर या दुर्बलता हैं उसको देखकर हमें अपने आप पर क्रोध आना चाहिए। लेकिन सच सच कहिए, दुनिया में ऐसे कितने इंसान हैं जो अपने आप पर क्रोधित हो जाते हैं? बहुत कम। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको छोटा करना नहीं चाह रहा हूँ। शायद आप अपने आप पर क्रोध करते हुए अपनी दुर्बलताओं को जीतने का ज़रूर प्रयास करते होंगे, तो भगवान निश्चित रूप से आपको सहायता करेंगे। और श्री रामकृष्ण देव भी यह बोलते हैं कि जैसे भगवान के अस्तित्व का बोध बनाए रखो, भगवान मेरे हर कर्म को, मेरे हर विचार को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और मैं कैसे ये उल्टा सीधा सोच रहा हूँ, मैं ये उल्टा सीधा काम कैसे करूँ, क्योंकि प्रभु मेरे को देख रहे हैं और मेरे प्रत्येक कर्म का तो मुझे ही फल भोगना पड़ेगा। कर्म का यह सिद्धांत अगर और भगवान के अस्तित्व का बोध अगर हमारे मन में सतत बना रहे तो देखिए हमारे द्वारा कोई गलत कदम उठाया ही नहीं जाएगा। और श्री रामकृष्ण देव यही समझा रहे हैं कि भगवान को पकड़ पकड़ कर भगवान का स्मरण मनन, भगवान की बातों का डिस्कशन भी, यानी अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन या डिस्कशन नहीं करना है। ईश्वरीय बातों को लेकर, साधन भजन को लेकर, भगवान के अद्भुत दिव्य प्रसंगों को लेकर, उसको लेकर चिंतन करना है। आज सच कहूँ तो आध्यात्मिक जगत में संत महापुरुषों के जीवनी को पढ़ने के बाद पता चलता है कितने कितने अद्भुत प्रसंग हैं जो हम एक दूसरे को निश्चित रूप से बता सकते हैं। वैसे मुझे ये कहते हुए थोड़ा अच्छा भी लगता है कि आजकल SMS के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा बहुत से लोग अच्छे अच्छे मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं, लेकिन बहुत बार तो यह होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज तो आ जाता है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उस विचार को लेकर गहराई में सोचते नहीं। परसों ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और उसमें लिखा हुआ था कि एक ज्येष्ठ सन्यासी, रामकृष्ण मठ के एक ज्येष्ठ सन्यासी, उन्होंने कहा है कि अनासक्त होकर जीना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अनासक्त होकर इस संसार में रहना चाहिए, जीना चाहिए। तो वह ज्येष्ठ सन्यासी शायद किसी भक्त के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि अनासक्त होना इतनी आसान बात नहीं है, फिर भी प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। तो बोले देखो, अनासक्त होकर जीना चाहिए, इसका अर्थ अनाग्रही होकर जीना चाहिए ऐसा नहीं होता। अर्थात अनाग्रही, संसार में रहते हुए छोटे बड़े जो भी काम हम करेंगे तो हम बड़े आग्रह के साथ, अर्थात पूरी लगन से, पूरे उत्साह से और विथ अटमोस्ट परफेक्शन। और उसके पीछे भावना क्या है? मैं इसके द्वारा मेरे इष्ट देवता को, मेरे भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। कर्मों के द्वारा भगवान की यह पूजा हो रही है। इस तरह से हम सांसारिक कर्तव्य कर्मों के प्रति आग्रही तो जरूर हैं, अनाग्रही नहीं हैं, लेकिन वह भगवान से जुड़े रहने का एक उपाय के रूप में, उस दृष्टि से ही हम उसको देखते हैं। हृदय में यह भावना धारण करके अगर जीते हैं तो धीरे धीरे देखिए आपका मन भी, मेरा मन भी, आपका मन भी, हमारा सबका मन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक संसार के कर्म तो करते ही रहेंगे, लेकिन मन ईश्वरीय बोध में युक्त रहेगा। तो यही बात जैसे श्री रामकृष्ण
देव के इस छोटे से ये जो दशम परिच्छेद हैं उसका प्रथम कैंटोन का शीर्षक जो हैं श्री रामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद अवस्था, और उसके बाद में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्णन आ रहा है कि नरेंद्र गाना गा रहे हैं और राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र, प्रिय, हाजरा आदि सभी उपस्थित हैं और नरेंद्र ने एक के बाद एक बहुत सुंदर भजन गाए। और भजन के बाद में ही एक छोटा सा वर्णन आ जाता है कि श्री रामकृष्ण जैसे एक दिव्य भाव में किसी से बात कर रहे हैं और बात करते वह यह कह रहे हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो कभी कभी वचनामृत पढ़ते हुए ये छोटे छोटे वाक्य जो आते हैं वो बड़े सोचने लायक होते हैं कि यहाँ श्री रामकृष्ण देव क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। उसका छोटा सा वर्णन आगे ही हमको प्राप्त हो रहा है। महेंद्र नाथ गुप्त जैसे मन की बात बोलते हैं, क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही हैं, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। देखिए कितना सुंदर, यानी श्री रामकृष्ण देव जैसे ये जो वाक्य प्रस्तुत कर देते हैं भक्तों के सामने, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, एक उन्मस्त अवस्था में, अर्थात तू यानी माया, अर्थात ये जो जगन माता है, ये जो भगवती हैं, इसकी ही तो महामाया, इसका एक नाम भी तो महामाया है और इसकी ही तो माया, अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति वह अभेद तो है, लेकिन ब्रह्म की यह शक्ति, यह जो सृजन करते हुए संसार को अविद्या से जो मोहग्रस्त करके रख देती है, उसी की माया है। और यह जगन माता अगर इच्छा करें तो यह माया का पर्दा दूर कर सकती हैं और यही बिछा भी देती हैं। लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें जता रहे हैं कि हम अगर संपूर्ण रूप से ईश्वर पर, भगवान पर, जगन माता पर, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उसके अस्तित्व बोध को लेकर हमारे हृदय में कोई अविश्वास नहीं। देखिए, विश्वास एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसा प्रदीप है कि यह विश्वास, इसकी जो ज्योति है यह अखंड ज्योति है, यह ज्योति कभी बुझती नहीं है और यह ज्योति जीव को ईश्वर के साथ एक अखंड लौ बनाने में समर्थ बनाती हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के इस उद्गार में पहले तो यह बात आ जाती है कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, अर्थात श्री रामकृष्ण देव जैसे जता रहे हैं कि जगन माता भले ही हमें माया में अटकाने का प्रयास करें, लेकिन अगर हम ईश्वरीय बोध से चिपके रहें, बने रहें, तो जगन माता का ही एक दूसरा रूप है। यह जगन माता ही बंधन में भी डालती है और ये बंधन से मुक्त भी करती हैं। तो जैसे छोटा नन्हा बच्चा होता है, आपके भी घर का आपका ये अनुभव होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि नन्हा बेटा छोटा सा 3 साल का, 4 साल का, कभी कभी कोई फालतू चीज़ों के लिए बड़ा हट करने लगता है, जिद करने लगता है, तो माँ फाइनली परेशान होकर एक थप्पड़ जड़ा देती हैं। लड़का या बच्चा रोने तो लगता है, लेकिन फाइनली माँ कहकर माँ के पास ही जाता है। यह तो आपका हमारा सबका अनुभव है, शायद बचपन में हम लोगों ने ऐसा किया भी होगा।
तो ये जो बच्चा जिसने थप्पड़ मारा उसी के गले में माँ कहकर चला जाता है। एग्जैक्टली यहाँ श्री रामकृष्ण देव के इस छोटे से वचन में यह बात आती है। ठाकुर जब बोलते हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, और महेंद्र नाथ गुप्त यहाँ ये जो अपने मन की एक तरह से बात प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा देती हैं, माया उसका क्या बिगाड़ सकती हैं? अर्थात भगवती की संहार शक्ति और अनुग्रह शक्ति, संहार शक्ति से इस माया का उन्मोचन या उसको दूर करना, और अनुग्रह शक्ति से जीव को ईश्वर से मोक्ष की ओर ले चलना। यह सब बातें प्रस्तुत करते हुए फिर ठाकुर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बातों की तरफ मुड़ जाते हैं, और वह प्रैक्टिकल बात है कि नरेंद्र और महेंद्र नाथ गुप्त में एक संवाद हो रहा है। आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं मास्टर? बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरूट पीना, ठट्टेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, यह सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात। नरेंद्र, मैं जानता हूँ बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दे तो अच्छा हो। इस तरह से बातें हो रही थी। श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कह रहे हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उनकी बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी ही नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे और फिर श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा ही आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लगा है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, ज़रा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। देखिए, यहाँ जो मैंने अभी आपको कहा कि बड़ा ही प्रैक्टिकल वर्णन हमें प्राप्त होता है कि नरेंद्र और मास्टर की ये जो उस समय के यंग लड़कों को लेकर चर्चा, देखिए यह बात जैसा हमने देखा 16 अक्टूबर 1882 को हो रही है। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? वैसे बहुत बार माता पिता इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक चिंता में रहते हैं कि लड़का तो कॉलेज में जा रहा है, उसको मैंने मोबाइल भी खरीद दिया है और मोबाइल के साथ वो बहुत हमेशा बिज़ी रहता है, और भी बहुत सारी बातें
माता पिता के मन में आकर वो कहीं न कहीं बहुत अपने पुत्र को लेकर या कन्या को लेकर चिंतित ही रहते हैं। किस बात को लेकर चिंता? आज का सच भी तो यही है। नरेंद्र जो एक वर्णन करते हुए कह रहा है कि मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ गया है। चुरूट अर्थात उस ज़माने में भी सिगरेट पीना और फालतू बातें करते रहना, ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस एंड होपलेस डिस्कशंस, स्कूल से भागना, ठाट बाट। आज देखिए ब्रांडेड युग का ज़माना है, एडवर्टाइज का ज़माना है। हमारे यंग लड़के क्यों कहें, हम सब एक तरह से ब्रांडेड चीज़ों को लेकर कितने उसके अधीन होते जा रहे हैं। और हम लोग ये ठाट बाट को लेकर क्या बहुत ज़्यादा उलझे हुए नहीं हैं? तो उस ज़माने का 1882 का जो चित्र नरेंद्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं, आज के परिवेश में भी यह चित्र बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा अगर हम देखते हैं तो शायद वह इतना अधिक बदला हुआ है भी नहीं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे सब यंग लड़के बिगड़ गए हैं। नो, नॉट नेसेसरीली एंड 100% नॉट। बहुत से लड़के अच्छे सधन परिवार के, अच्छे ख़ानदान के, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या गरीब भी हों, लेकिन यंग लड़के अच्छे भी, सद्गुणी भी निश्चित हैं। हमारे मठ में, यूथ फोरम में या विविध एक्टिविटीज़ में ये जो यंग लड़के आते हैं, उनकी बातों से तो यह पता ही चलता है कि दे आर रियली ट्राइंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अप देयर कैरेक्टर। यहाँ जो नरेंद्र ने एक शब्द ये इस्तेमाल किया है, लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। एग्जैक्टली देखिए, स्वामी जी ने जब वे 18-19 साल के थे, उस समय भी स्वामी जी को, विवेकानंद जी को इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कैरेक्टर एक तरह से भली भांति उनके जहन में था, उनके अंतःकरण में था। उसका जो अनन्य साधारण महत्व है, सुख प्राप्ति की दृष्टि से, यश प्राप्ति की दृष्टि से, जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से, सफल बनाना। बहुत बार मैं बहुत से लोगों को यह प्रश्न पूछता हूँ, वो बार बार कहते हैं हमारा बेटा सफल हो जाए, यशस्वी हो जाए। तो कभी कभी माता पिता को यह प्रश्न मैं करता हूँ कि ज़रा आप ये तो बताइए कि सफलता को आप कैसे, किस दृष्टि से देखते हैं, या यूँ कहिए कि सफलता की आपके दृष्टि में, आपके चिंतन में क्या परिभाषा है, क्या व्याख्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट ऑफ सक्सेस? इसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या है आपकी सोच? तो अक्सर एक मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, उसके बारे में ही लगभग सभी के अंतःकरण में जो कुछ बातें होती हैं उसको वह व्यक्त भी कर देते हैं। लेकिन प्रश्न तो यही आ जाता है, मैं आपको एक कटु प्रश्न ही कर लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य गलत मत लीजिएगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपका लड़का हर परीक्षा में 94% मार्क्स मिलाकर आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट सेमिस्टर में, सेकंड सेमिस्टर में, हर सेमिस्टर में वो अव्वल आ रहा है, लेकिन वह स्मोकिंग करता है या उसको ड्रिंकिंग की हैबिट है और भी कोई बुरी हैबिट्स हैं। Will you justify the bad habits just because he is scoring good result? ज़रा सोच के देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं जताना चाह रहा हूँ कि सब बच्चे गलत हैं, खराब है, चरित्रहीन हैं, लेकिन निश्चित रूप से
इस बात को हमें सचेतन होना चाहिए। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव जो बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मास्टर वो कह रहे हैं तुम उम्र से बड़े हो, तुम सयाने हुए हो। तो मैं आपसे और मैं खुद अपने आप से यह सवाल करता हूँ, क्या मैं वाकई सयाना हो गया हूँ? जस्ट बिकॉज माई एज हैज़ इंक्रीज्ड, अब मैं वार्धक्य की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ, बुढ़ापे के दहलीज पर पहुँच गया हूँ, मेरा बुढ़ापा चालू हो रहा है। उम्र हो गई है इसलिए क्या मैं सयाना हो गया? ये जो ठाकुर ने सयाना शब्द इस्तेमाल किया है, यह हमको बहुत गहराई से सोचना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को सयाना बनाना भी है। तो आज बस मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। और यहाँ अंत में, इस परिच्छेद के अंत में एक बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है, वह मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं, यहाँ मास्टर यह शब्द तो नहीं है, वास्तव में शब्द है भक्त, अर्थात यह प्रश्न मास्टर को ही श्री रामकृष्ण देव ने पूछा था। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि। कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़ रहे हैं। इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल हैं। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री रामकृष्ण, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूँ। यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री रामकृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। तो यहाँ ये जो अद्भुत वर्णन आया है, ये वर्णन का चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आप भी इस परिच्छेद को पढ़कर अपने अपने ढंग से जरूर कुछ चिंतन कर रखिए। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।